आज हमने करना है प्राइस इफेक्ट, जिसे उर्दू में प्यार से कहते हैं असर कीमत। और प्राइस इफेक्ट के लिए एक गुड न्यूज आपके लिए ये है कि वो सिर्फ नॉर्मल गुड केस में करना है। जिस तरह इनकम इफेक्ट हमने इंफीरियर में देखा और नॉर्मल में देखा, बल्कि एक तो आप लोगों ने इस तरह का भी बनाया था जिसमें ये प्राइस होती है, पहला इक्विलिब्रियम है, उसके बाद प्राइस एक्स की कम हुई, इधर बजट लाइन आ गया, और दूसरा इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ पे, जिसे मिलाने से हमारा ये पीपीसी इस शेप का बना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बना के डायग्राम चेक भी कराई है। इनकम कंजम्पशन कर्व ये स्ट्रेट कब होती है किसी ने भी नहीं पूछा, लेकिन वो किताब में से जो मिलता है वो बना देते हैं अनेवा। इस तरफ लिखा हुआ है न्यूट्रल, इस तरफ लिखा हुआ है नॉर्मल गुड। तो इसका मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि आईसीसी स्ट्रेट लाइन उस वक्त होगा जिस वक्त एक कमोडिटी आपकी न्यूट्रल होगी। जोन सी भी कमोडिटी आपकी न्यूट्रल है, उस तरफ ये क्वांटिटी फिक्स हो जाएगी और दूसरी तरफ ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर न्यूट्रल इधर होता तो इसने फिर ये जाना था। समझे बात? बोलते हैं ऐसी कमोडिटीज जो फिक्स क्वांटिटी में यूज की जाती हैं उनका कीमत से कोई ताल्लुक नहीं होता, कीमत ज्यादा हो या कम हो, उनकी एक स्पेसिफिक अमाउंट ही यूज करनी है। मतलब नमक है, साल्ट, इसकी प्राइस ज्यादा हो या कम हो, आपने तो अपने हस्बे जरूरत ही डालना है हांडी में। ऐसा तो नहीं होता सस्ता हो जी। गया तो तुम बोता पालो जी, महंगा हो गया तो घटा लो। तो ये इस तरह के न्यूट्रल गुड्स जिनकी मिकदार एक स्पेसिफिक ही रहती है हर हाल में, उस केस में आईसीसी एक सीधी लाइन बन जाता है। ओके, आगे देखते हैं प्राइस इफेक्ट। हेडिंग दे दें जरा प्राइस इफेक्ट की। असरे कीमत में क्या सीन पार्ट होता है जी? पहली बजट लाइन, और इस पे फर्ज किया E1 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, ये इंडिफरेंस का बन जा रहा है। इतनी वाई इस्तेमाल की जा रही है क्वांटिटी, इतनी एक्स की, क्योंकि हमें पता है इस तरफ एक्स कमोडिटी होती है, इस तरफ वाई कमोडिटी होती है। अब आपने सपोज करना है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी डिक्लाइंस। अब इस बात को समझिए जरा, एक्स की कीमत कम हो गई है, इनकम कंज्यूमर की उतनी ही रही। अब ये भी नॉर्मल, एक्स सस्ता हो गया है, इसका मतलब है एक्स की परचेजिंग पावर कंज्यूमर की ज्यादा हो गई है। प्राइस इफेक्ट में बजट लाइन रोटेट होती है, इनकम इफेक्ट में बजट लाइन शिफ्ट होती है। इसको सारे हरूफ में लिख लें अपने पास, बजट लाइन। ओके, जी। एक्स सस्ता हो गया, अब दोनों की क्वालिटी भी नॉर्मल है, तो कंज्यूमर आपका क्या ख्याल है, जो चीज सस्ती हो गई है उससे ज्यादा नहीं खरीदेगा? ना। आप यूं समझ लें कि ये पेप्सी है, ये कोक है। अब पेप्सी सस्ती हो गई है, रमजान में ऑफर निकलती है, पेप्सी 5 रुपए सस्ती हो जाती है। मतलब पहले किसी जमाने में 65 की मिलती थी 1.5 लीटर की बोतल, और 5 रुपए ये पेप्सी ऑफ कर देता था, ये हो जाती थी 60 की। कोक रहती थी 65 की, जिसकी वजह से पेप्सी की डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता था। लोग कोक की डिमांड को कम कर देते थे और पेप्सी की डिमांड में इजाफा कर देते थे। E2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है IC2 पे, जहाँ पे एक्स की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई और वाई की डिमांड पहले से नीचे आ गई। एक्स आगे चला गया, वाई नीचे आ गया। तो ये सिनेरियो बनता है नॉर्मल गुड के केस में प्राइस इफेक्ट का। समझ लगी बात? ठीक है, प्राइस इफेक्ट में दो केसेस हैं, आप एक्स की प्राइस सस्ती भी कर सकते हैं और एक्स महंगा भी कर सकते हैं। तो बुक में क्योंकि प्राइस डिक्लाइन की डायग्राम है, इसलिए मैंने भी वो करवा दी है। इसकी बजाय अगर आप वाई की प्राइस में कमी कर दें, इफ प्राइस ऑफ वाई वो नीचे आ जाए, तो फिर ये पहला इक्विलिब्रियम E1 पे, और दूसरा फिर जो बजट लाइन इस तरफ बाहर की तरफ रोटेट होगी ना, इक्विलिब्रियम फिर यहाँ पे आएगा E2।
जहां पे एक्स कम हो जाएगा और वाई ज्यादा हो जाएगा। पहली डायग्राम का ऑपोजिट केस ही है। यहाँ पे था इफ प्राइस ऑफ एक्स डिक्लाइन, इधर था प्राइस ऑफ वाई डिक्लाइन। ई टू पॉइंट्स को मिलाने से ये आपके पास ये बनेगा पीसीसी। इधर अगर आपने दिखाना है तो ये पीसीसी बैकवर्ड पीछे को जा रहा है, लेकिन ये कंफ्यूज आप ना हो जाएं, इसको आप रहने दें, यही याद करना बहुत है, क्योंकि उसने ये नहीं कहना कि वाई को कम करें या एक्स को कम करें। ओके, तो बस याद रखने की इसमें जो बात है वो यही कि पीपीसी ने इस तरह से जाना है, नीचे नीचे। एक्स की प्राइस जूं जूं कम होती जाएगी, पीपीसी आपका पी पीसीसी प्राइस कंजम्पशन कर्व ये डाउनवर्ड होती जाएगी राइट साइड पे।